यस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। ठीक है, कल के दिन में मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया था और जैसे मैंने कहा था कि ये जो खबर है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। अगर आप देखोगे इसका इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे इंटायर शेयर मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे एंड लर्निंग आउटकम भी इससे क्या निकल कर आता है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हो तो आपको मतलब ये जो चीज़ें चल रही है इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मुद्दा कौन सा है दोस्तों? तो जीएसटी आप सभी लोगों को पता ही है। एंड जब भी अभी जीएसटी की हम लोग बात करते हैं, जी फॉर जीएसटी, जी फॉर गेमिंग, जी फॉर गैम्बलिंग, इसी की चर्चा होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड हमारे सामने आ जाता है डेल्टा कॉर्प। यस दोस्तों, डेल्टा कॉर्प तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ज़बरदस्त यहाँ पे क्रैश हुआ और लगातार नीचे ही जा रहा है, क्योंकि पूरी कहानी अभी हर किसी को पता ही है। कंपनी का मार्केट कैप भी कितना बचा हुआ है आप देख सकते हो, 4,500 करोड़ से गिरकर अब ये 3.76 के ही आसपास केवल मार्केट कैप यहाँ पे बचा हुआ है। एंड अगर ये स्टॉक ऐसे ही नीचे चला जाएगा तो शायद से 3 के भी नीचे फिसल जाए। ठीक है, इसका अर्थ बहुत सिंपल है कि अगर कंपनी अभी अभी बेची जाएगी तो शायद से केवल इतना ही उनको भाव मिल जाए। एंड वो भी चांसेस कम है बिकॉज फिलहाल का जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसके चलते शायद से खरीदने के लिए भी कोई ना आ जाए करके। तो दोस्तों डेल्टा कॉर्प में जो सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, उसके बाद हम कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत बड़ी चीज़ें मतलब हम कह सकते हैं सरकार के पास जाती हुई देखने को मिल रही है कि मतलब ये क्या चल रहा है करके आप ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते शायद से एक बहुत बड़ा यू टर्न भी आने के चांसेस, एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जग चुकी है। सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है 7 अक्टूबर। यस दोस्तों, 7 अक्टूबर ये एक बहुत ही बड़ा दिन यहाँ पे रहने वाला है। अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ इस सेक्टर या फिर ये स्टॉक से रिलेटेड बात नहीं है, ये पूरे शेयर मार्केट से रिलेटेड भी हम लोग को इनडायरेक्टली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही है आज इनके लिए हुई है, कल किसी और सेक्टर में हो जाएगी। तो इसीलिए 7 अक्टूबर को बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। कौन सी? तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल की बैठक यहाँ पे शेड्यूल की जा चुकी है। यस, इसके पहले की जो बैठक हुई थी वो 2 अगस्त को हम लोग को देखने को मिली थी। एंड तब से ये भूकंप स्टार्ट हुआ था। कौन सा वाला? कि सीधा सीधा 28% का जीएसटी यहाँ पे लगा दिया गया था। चाहे फिर आप ऑनलाइन गेमिंग करो या गैम्बलिंग करो, हॉर्स रेसिंग हो या फिर कैसीनोज हो। ठीक है, एंड जो अपफ्रंट रहता है, मतलब जो शुरुआत में ही जो पैसा भरा जाता है वहीं से सारी चीज़ें टैक्स में डिडक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। तो ये तो मुद्दा चल रहा था, इससे किसी को आपत्ति नहीं है कि चलो आप यहाँ पे अपफ्रंट भी यहाँ पे ले रहे हो, चल जाएगा। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये जो रूल है वो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिवली नहीं, रेट्रोस्पेक्टिवली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो तब से लागू होगा, मतलब 2017 से लागू होगा। एंड जैसी ये चीज़ देखने को मिली तो डेल्टा कॉर्प को तो भाई बोल दिया गया कि 17,000 करोड़ की आपकी लायबिलिटी बनती है टोटल अगर देखा गया तो। अभी 3-4 हज़ार करोड़ वाली कंपनी 17,000 करोड़ की लायबिलिटी कहाँ से मतलब पे करेगी? ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसी के ऊपर दोस्तों शायद से डिस्कशन अभी हम लोग को 7 अक्टूबर को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, विज्ञान भवन में जो न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाता है, वहीं पे ये बैठक अभी हम लोग को देखने को मिलने वाले है। एंड इसी चीज़ के चलते मुझे ऐसा पर्सनली लगता है दोस्तों कि शायद से एक ही चीज़, मतलब अगर सरकार को अगर कुछ करना ही है, चेंज करना है, तो एक ही चीज़ करना है। हाँ, वो शब्द है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिवली यहाँ पे कर दो, दैट्स इट। सारा माजरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। वो रेट्रोस्पेक्टिवली यहाँ पे रखा हुआ है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मतलब पूरा इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, तो इसीलिए 7 अक्टूबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। इसी चीज़ के ऊपर मतलब हर किसी का फोकस रहेगा कि सरकार यहाँ पे क्या फैसला अल्टीमेटली लेकर आता है करके। देन दोस्तों कल के दिन जैसे मैंने ये टॉपिक को कवर किया था, बहुत सारे वैलिड सवाल भी कमेंट सेक्शन में देखने को मिले, जो कि मतलब आने भी चाहिए दिमाग में। मतलब सबसे पहले तो सवाल ये है कि सर सिर्फ डेल्टा कॉर्प कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? देखा गया तो ये इंडस्ट्री बड़ी है। तो दोस्तों मैंने कल के दिन भी आपको बोला कि ये पूरे इंडस्ट्री के ऊपर लागू हो चुका है। डेल्टा कॉर्प शेयर बाजार में है तो इसीलिए वो हमारे सामने आ चुका है करके। ठीक है, आप अगर अनलिस्टेड मार्केट में देखोगे वहाँ पे भी भूकंप है, और डेल्टा कॉर्प तो वहाँ पे आपको बहुत ही पीछे देखने को मिलेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मतलब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये जो पूरा जो ये चल रहा है ना कि टैक्स का डिमांड, तो दोस्तों लगभग 55,000 करोड़ का टैक्स नोटिस गेमिंग कंपनीज को यहाँ पे जा चुकी है। ठीक है, और डेल्टा कॉर्प तो जैसे मैंने कहा ये तो शेयर बाजार में है, इसीलिए सबसे बड़ा नोटिस तो ड्रीम 11 को जा चुका है। कितने का बताया रफली अमाउंट? तो दोस्तों बताया जा रहा है 40,000 करोड़ का। यस, ड्रीम 11 को बोला जा चुका है भाई 40,000 करोड़ आपका टैक्स आपने भरा नहीं है करके, आपने उसको इवेड किया है करके, तो इसका पेमेंट कर दो करके। 40,000 करोड़, जस्ट इमेजिन करके देख लेना दोस्तों, कंपनी की ज़िंदगी निकल जाती है 40,000 करोड़ तक का मतलब वैल्यूएशन भी लेकर जाने के लिए। ठीक है, ये तो अमाउंट पे करने की बात कर रही है। आई होप आपको वैल्यूएशन एंड अमाउंट पे में डिफरेंस समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी अगर उतना होगा तो उतना वो पे कर पाएंगे, तो कहाँ से पे कर पाएंगे? वही सबसे बड़ा चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली
क्या ये थोड़ी ना भरेंगे, मतलब होना भी तो चाहिए। तो इसलिए आप देख सकते हो उन्होंने क्या कर दिया है, बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी चीज़ को चैलेंज यहाँ पे कर दिया। हर कोई चैलेंज करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये तो अस्तित्व की लड़ाई आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे हार गए केस तो सीधा आपका धंधा ही क्लोज। आप बोलोगे कि हम हमारी कंपनी बेच दो, 40,000 करोड़ किधर से आएगा, ठीक है। अगर डेल्टा कॉप का ही एग्जांपल ले लो, वो 16,000 करोड़ मांग रहे हैं, आज ही वो बोलते कि भाई बेच दो, ये लो हमारी कंपनी बेच डालो और जो आ रहा है ले लो, तो भी उनको मिलेगा कितना, 3,000 2,000 करोड़ भी मुश्किल से मिल जाएगा। तो इसलिए कोर्ट में ये फाइटिंग हम लोग को चलते हुए देखने को मिला। ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही, बट हर किसी को पता है कॉमन सेंस क्या है, ये जाएंगे ही लड़ने। और दोस्तों कहानी यही तक नहीं है, लिस्ट निकाली जा रही है और ऐसे बहुत सारे कंपनीज की, तो बताया जा रहा है कि और ऐसे बहुत सारे कंपनीज को शोकॉस नोटिस यहाँ पे जाने वाला है जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से। लगभग 40 गेमिंग कंपनीज यहाँ पे लिस्ट में अभी मतलब सरकार के रडार पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जितने भी आपको ये जो ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग जो भी कंपनीज देखने को मिल जाती है, सभी कंपनीज को यहाँ पे नोटिस यहाँ पे जाने वाले। मैं अगेन कह रहा हूँ, नोटिस जाना ये कोई ऐसी गलत बात यहाँ पे है नहीं, बट यस वो प्रोस्पेक्टिवली अगर हो जाता तो सारी चीज़ें चल जाती है। बट रेट्रोस्पेक्टिवली अगर यहाँ पे जाएगा तो पूरा मतलब इंडस्ट्री खत्म, आप अंदाजा यहाँ पे लगा ही सकते हो। तो ये भी मतलब आने वाले समय में कल परसों और आपको ऐसे कंपनीज के नाम देखने को मिल जाएंगे कि जिनको इतना इतना टैक्स का नोटिस सरकार के मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सीबीडीटी की ओर से जाते हुए देखने को मिल रहा है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ये जो खबर हम लोग को देखने को मिली, उसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आई। आपको पता है बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे कंपनीज मतलब बहुत सारे कंपनीज में निवेश करते हैं, तो डेल्टा कॉप भी देखा गया तो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक ये था, ठीक है। तो इसी से जुड़े हुए एक खबर सामने आ गई। तो आशीष कचोलिया आप सभी लोगों को पता ही होंगे, ठीक है, बहुत बड़े इन्वेस्टर है, शायद से 3-4 हज़ार करोड़ का इनका पोर्टफोलियो होगा, दैट्स इट। उन्होंने भी डेल्टा कॉप में क्या कर दिया, ये जो नोटिस वाला चीज़ देखने को मिल गया, उन्होंने अपने शेयर यहाँ पे निकाल दिए। समवेयर अराउंड 15 लाख के आसपास के शेयर्स, ऑब्वियसली मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करो। 15 लाख शेयर थे शायद से, उन्होंने उसी के आसपास जो शेयर थे उन्होंने निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अनसर्टेनिटी रहेगी, अभी क्या होगा पता नहीं, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। इससे हमें पता क्या चलता है, ये तो मैंने मतलब बोलते ना सिर्फ खबर पढ़ी, बिटवीन द लाइन्स क्या है, बिटवीन द लाइन्स ये बताता है दोस्तों कि शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसमें अटक जाते हैं, आप देख सकते हो, आप ही के सामने लाइव एग्जांपल है। और ऐसा नहीं, इसमें और भी बड़े सारे इन्वेस्टर है, ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो ये चीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, इसके चलते आपको लर्निंग आउटकम क्या मिलता है। सबसे पहला लर्निंग आउटकम यही मिलता है कि बाजार में वॉलेटिलिटी हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, एम्बिग्यूटी सब कुछ हो, बट अनसर्टेनिटी मतलब होने के लिए कुछ भी हो सकता है दोस्तों शेयर मार्केट में, कुछ भी मतलब कुछ भी। ये मैंने कल के दिन भी आपको बोला था कि मार्केट को कैजुअली मत ले लेना, ठीक है, ये शेयर मार्केट है, होने के लिए कुछ भी, एनीथिंग कैन बी हैपन। एंड इसीलिए अगर आप किसी भी शेयर में जाते हो तो क्या क्या उसमें हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने कैलकुलेट करके यहाँ पे देखना चाहिए। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों भारत सरकार, ये मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कहा है कि अगर आप किसी भी सेक्टर में जाते हो थोड़ा सा चेक कर लेना कि सरकार के कोई रेस्ट्रिक्शन उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर या फिर सेक्टर के ऊपर आ सकता है कि नहीं। देखिए एक नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन आना हम समझ सकते हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर के ऊपर आ गया था 2018 में, ठीक है, या फिर फार्मा कंपनीज आपको पता है उनके ऊपर बीच बीच में यहाँ पे आते रहते हैं, ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। बट कुछ ऐसे चीज़ें हमें समझ में आ जाती है, जैसे कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग था, एक अनुमान था कि ऐसा कुछ होगा करके, हाँ, बट ये रेट्रोस्पेक्टिवली क्या वो तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस चीज़ यहाँ पे थी। बट बताने का मकसद क्या है कि अगर आप किसी भी सेक्टर में जाते हो, ये एक व्यू आप लोगों ने ज़रूर लेना चाहिए। अभी अगर मैं आपको इसी का एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे अभी कीमती चीज़ कौन सी चलती है, जो मैं बार बार कहता हूँ, यस, डेटा ये सबसे कीमती चीज़ है अभी की दुनिया में, सबसे ज़्यादा मतलब महंगी चीज़ें यहाँ पे बेची जाती है डेटा के हिसाब से, ठीक है। एंड डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार अलग अलग रूल्स कानून यहाँ पे बनाती रहती है। तो इसलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ डेटा ओरिएंटेड जो भी स्टॉक्स होते हैं, अपने संभल कर रहना चाहिए, ये मैं बार बार आपको मेंशन करते रहता हूँ। अभी तक हुआ कुछ नहीं है, बट ये पॉइंट पता होना चाहिए, खास करके जैसे मैं हमेशा कहता हूँ एफएल इंडिया कमाल की कंपनी, बट यस ये डेटा ओरिएंटेड, इनका पूरा ऑक्सीजन डेटा के ऊपर ही है। आपका डेटा इनके पास चला जाएगा तभी ये बिजनेस अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अपने ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे। अगर इसी के ऊपर कल सरकार ने बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया डेटा के ऊपर, तो एफएल इंडिया की भी बैंड बच सकती है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस रख के आपने डिसीजन लेने चाहिए। देन मैप माई इंडिया कमाल की कंपनी है, अफलातून कंपनी है, भविष्य में बहुत बड़ी बनेगी कंपनी। बट इनमें भी अगर देखा गया, मैनेजमेंट ने खुद ये बात बोली है, कौन सी, कि ये जो नेविगेशन से रिलेटेड काम करते हैं, ये जो सिस्टम है यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी रहता है, दबाव भी रहता है,
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता होने चाहिए अगर आप ऐसे स्टॉक्स में जाते हो तो क्या क्या इनके साथ हो सकता है करके। तो ये स्टडी भी करना हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। एंड देन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि बड़े इन्वेस्टर, यस दोस्तों, इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पे नहीं बचे। ठीक है, जिन्होंने सुज़लॉन में भी 200-250 करोड़ पैसा यहाँ पे लगाया था, उनका भी शेयर है इसमें, और शायद से उन्होंने अभी स्टेक भी बढ़ाया था हाल ही में ही, पिछले क्वार्टर में ही, और 50 करोड़ तक के शेयर है उनके पास डेल्टा कॉर्प के। अभी आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा क्रैश अभी हो चुका है, कितनी वैल्यू उनकी उड़ चुकी होगी। हाँ, हेजिंग की होगी तो अलग बात, बट फिर भी इतना सडनली ये फैसला यहाँ पे आ गया, शायद से उनको मौका भी नहीं मिला होगा। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है, यस, जो शुरुआत से अभी तक आप लोगों को मैं बोल रहा था कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी ऐसी चीज़ों से हम लोग को अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सो एज अ छोटे इन्वेस्टर हम सभी लोगों ने क्या करना चाहिए, यस, थोड़ा बहुत मतलब अलर्ट रह के ही डिसीजन लेने चाहिए। मार्केट को बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं चाहिए कि कुछ बात नहीं है हो जाएगा करके। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, फोकस में ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि व्हाट नेक्स्ट में क्या रहेगा, एक ही चीज़ रहेगी कि 7 अक्टूबर को पूरा मतलब बाजार का फोकस इसके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि मैंने कल के दिन भी आपको ये बात बोली है कि हमारे पास कैसे डेल्टा कॉर्प नहीं, हमें लगता है कि छोड़ो ना यार क्या फ़र्क पड़ता है। अरे बट ऐसा नहीं, जो बाहर से जो पैसा इंडिया में आता है ना, वो मतलब इन्वेस्टर कतराएंगे, वो बोलेंगे भाई हम पैसा यहाँ पे लगा देंगे, कल कोई और रूल आ जाएगा, हमारा पैसा तो डूब जाएगा, तो हम क्यों निवेश करें करके। ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इस सारी चीज़ों को सरकार अच्छी तरीके से समझेगी और सिर्फ एक ही शब्द चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, हाँ, वो रेट्रोस्पेक्टिव से अगर आप प्रोस्पेक्टिव कर दोगे तो सारा माजरा वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है करके। मैं कोई सरकार नहीं, मैं किसी को सजेशन ऐसा दे नहीं सकता करके, उनकी कमेटी है वो अच्छी तरीके से डिसीजन यहाँ पे ज़रूर ले पाएगी करके। बट यस, ये मुद्दा सिर्फ उस एक पर्टिकुलर सेक्टर या फिर स्टॉक से रिलेटेड नहीं है। यस, ये पूरा बाकी के भी इनडायरेक्टली जो बड़े इन्वेस्टर है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट डलवा देता है। खास करके स्टार्टअप इंडस्ट्री में भी फंड रेज करना फिर मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देखा गया तो ये जो गेमिंग वाली कंपनियां जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, सिर्फ शेयर बाजार की नहीं कह रहा हूँ मैं, अनलिस्टेड मार्केट की भी, तो वो भी फंड तो रेज यहाँ पे करती है। तो वो क्या करती है, एक अपना रोड मैप बताती है, फोरकास्टिंग बताती है कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, हम यहाँ तक प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ठीक है, और सडनली ऐसी खबर सामने आ जाती है तो पूरे उनके आंकड़े ही चेंज हो जाएंगे। जो बोल रहे थे कि 2 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई कंपनी चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इन्वेस्टर का पैसा, ठीक है, वेंचर कैपिटल का पैसा यहाँ पे फंस जाएगा, तो फिर वो पैसा लगाना ही बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक थ्रेट है, तो इसलिए उसको दूर करने के लिए यहाँ पे सरकार ज़रूर इन चीज़ों से रिलेटेड बीच का रास्ता ज़रूर निकालेगी। ये हर कोई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी होगा नहीं होगा, सारे सवाल के जवाब 7 अक्टूबर को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे।